कि मौत की आगोश में भी कब सुकून पाती है माँ। मौत की आगोश में भी कब सुकून पाती है माँ। जब परेशानी में हो बच्चे तड़प जाती है माँ। और जाते जाते फिर गले बेटे से मिलने के लिए तोड़कर बंदे कफन बाहों को फैलाती है माँ। और जिसमें माँ सोती थी उस हुजरे को खाली देखकर, जिसमें माँ सोती थी उस हुजरे को खाली देखकर, अरे जैसे प्यासे को समंदर ऐसे याद आती है माँ। और जाने इन अश्कों से उसको किस तरह का प्यार है, जाने इस अश्कों से उसको किस बला का प्यार है। लेके एक रूमाल हर मजलिस में आ जाती है माँ। और तज़किरा मजलिस में जब होता है उसके लाल का, छोड़कर जन्नत अज़ा खाने में आ जाती है माँ। अरे ये बता सकती है बस हमको रुबाबे खस्ततन, ये बता सकती है बस हमको रुबाबे खस्ततन। हर किस तरह बिन दूध के बच्चे को बहलाती है माँ। और कैद खाने में जो मर जाए कोई बच्ची यतीम, बस खुदा ही जानता है कैसे दफनाती है माँ। अरे उसकी गुर्बत पर दरो दीवार भी रोने लगे। अध जले कुर्ते में जब बच्ची को कफनाती है माँ। अरे एक बच्चा करबला में, एक बच्ची शाम में, गोद खाली हाथ खाली घर को आ जाती है माँ। हाय असगर हाय तशना लब सकीना या हुसैन। अरे सामने आता है पानी तो चिल्लाती है माँ। अरे जिंदगी भर धूप में बैठी रही उम्मे रबाब, धूप में एक दिन रो रो के मर जाती है माँ। अरे क्या मेरा अकबर मदीने में पलट कर आ गया। अरे सुन के आवाज़े अज़ा बिस्तर से उठ जाती है माँ। अरे पसलियाँ पकड़े हुए रोज़े हिसाब आती है माँ। अरे आज मुझको चाहिए इंसाफ चिल्लाती है माँ। अरे एक कुर्ता खूं भरा और दो कटे बाजू लिए, अरे मरसिया पढ़ती हुई पेशे खुदा आती है माँ। अरे क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चों ने है परवरदिगार।
अरे अंबिया चिल्ला उठे अपने कलेजे थाम कर, सीने अकबर में जब की अनी लग जाती है माँ। अरे हाय बेटियों को मेरी सर नंगे फिराया गया। अरे बाजुओं पर रस्सियों के नील दिखलाती है माँ। अहले महशर चीख उठे असगर का लाशा देख कर। तीन फल का तीर जब गर्दन में दिखलाती है माँ। अरे बैठ जाती है दरे फिरदौस में ज़ैनब के साथ। और पहले जन्नत में अज़ादारों को भिजवाती है माँ। और देखिए फिरदौस को जाते हैं जब अहले अज़ा, तब कहाँ जाकर रज़ा थोड़ा सुकून पाती है माँ। बरगाह मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में अपनी इस नौकरी का आगाज़ इन चार मिसरों से करता हूँ। मोमिनीन मिलकर के एक अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर बुलंद तरीन सलावात। मिसरे हाजिर करता हूँ। देखिए क़िबला जो नबी जो नबी के घर वालों सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुशनू दिया इमाम मासूमीन में एक बुलंद तरीन सलावत और पढ़ दे मिलकर बात। से बारगाह मौला में सफ़र समात करें। जो नबी के घर वालों का गुलाम होता है, जो नबी के घर वालों का गुलाम होता है। अरे उस बशर का दुनिया में एहतराम होता है। बतौर ख़ास दुआ चाहता हूँ मोमिनीन से, बारगाह मौला है फ़ैसला करिएगा। बारगाह अमीरुल मोमिनीन में हाजिर करता हूँ। जो नबी के घर वालों का गुलाम होता है, अरे उस बशर का दुनिया में एहतराम होता है। पाल दे जिसे अपनी गोद में अबू तालिब, पाल दे जिसे अपनी गोद में अबू तालिब। अरे वो रसूल होता है या इमाम होता है।
या इमाम होता है वो रसूल होता है, या इमाम होता है। और देखिए ये गहवारा जनाब अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे दरमियान मौजूद है। बड़े अली की बारगाह में छोटे अली का जिक्र इन 4 मिसरों से बज़बाने जनाब अली असगर पेश करता हूँ। फैसला करिएगा। वलवला जोश नन्हे मुजाहिद का देखिएगा। सिन करबला में ये ना देखिए क्या है, इस घर के सब अली हैं, सब मोहम्मद हैं। मैं हाजिर करता हूँ, ये जहन में रख कर के सुनिए बज़बाने जनाब अली असगर। फैसला करिएगा। बारगाह मौला है, गहवारा आपके करीब है, हाजिर करता हूँ। क़िबला दुआ चाहता हूँ। देखें, तीर होठो तीर तीर होठो की कमानों से चलाने आया, तीर होठो कमानों से चलाने आया। अरे अपने अपने दादा का हुनर रन में दिखाने आया। देखें, तीर होठों की कमानों से चलाने आया, अपने दादा का हुनर रंग में दिखाने आया। तो माँ की आगोश से अरे माँ की आगोश से बेतेग सरे दाश्ते बला। अरे हुरमुला मैं तेरी औकात बताने माँ की बेतेग सरे दाश्ते बला। हुरमुला मैं तेरी औकात बताने आया, हुरमुला मैं तेरी। और इन 4 मिसरों से मैं अपने बड़े भाई का इस्तकबाल करता हूँ बारगाह मौला में। ये भी इंशाअल्लाह आपसे पहले पढ़ा सरकार, माफ़ी चाहता हूँ, आप मेहमान हैं, हम मेज़बान हैं। मैं हाजिर करता हूँ क़िबला का इस्तकबाल शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में। एक बुलंद तरीन सलावात पढ़ते मिलकर आ जाए। ये क़िबला मौजूद हैं, जहाँ तक मेरे जहन ने काम किया मैं वो आपके दरमियान पेश कर रहा हूँ। सरकार जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का दर पूरी दुनिया में वाहिद तन्हा अकेला वो दर है कि जहाँ बहुत बड़े बड़े ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते हैं। हत्ता कि रसूल अकरम भी ख़ुद ताज़ीम के लिए खड़े होते हैं। और सिर्फ उनका ही एक दर ऐसा था, ऐसा है और ऐसा रहेगा कि जहाँ मलकुल मौत भी इजाज़त के बग़ैर अंदर दाखिल नहीं हुआ। तो हम सब दुआए जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। जब मलकुल मौत हमारे पास भी आते हैं तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से इजाज़त देकर के आते हैं। मैं ये 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। सरकार फैसला करिएगा। बारगाह मौलाए कायनात है, हाजिर करता हूँ। सरकार देखें, ये वो दर है, ये वो दर है जहाँ
ये फ़कत वाहिद अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ही ऐसा दर है कि जहाँ हुर ख़ताकार था, हाय 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 क्या हो गए, मैं हाजिर करता हूँ, सुने। ये वो दर है जहाँ किरदार संवर सकता है, ये वो दर है जहाँ अरे किरदार संवर सकता है। कब्र में चैन से हर लम्हा गुजर सकता है। समाअत करे तीसरा चौथा मिसरा आपकी दुआओं से इंशाअल्लाह। कब्र में चैन से हर लम्हा गुजर सकता है। फातिमा फातिमा ज़हरा फातिमा ज़हरा तेरे घर में इजाजत के बगैर अरे मलकुल मौत भी आ जाए तो मर सकता है। फातिमा ज़हरा तेरे घर में इजाजत के बगैर मलकुल मौत भी आ जाए तो मर सकता है। कब्र में चैन से सरकार नाम पर शाह के पानी जो पिला देते हैं मेरे को सन मुझे मेरे को सन मुझे दुआ देते पतल अकबर सा पिसर होता है शय कहते हैं शुक्र सब्र बेजला सब्र आयो बश बेजला नाम पर शाह के पानी जो पिला खरीदार है आज़म बिल्ला प्यास पर तीरों की बौछार है आज़म बिल्ला ना कोई यार ना गमखार है आज़म बिल्ला हर तरह जालिम खुखार है आज़म बिल्ला हर तरह जालिम खुखार है आज़म बिल्ला किसी को ना शनासा देखा देखा प्यासे ने जिसे खून का प्यासा देखा देखा प्यासे ने जिसे खून का प्यासा देखा 3 बार ये हुए जब प्यास से बेहोश इमाम आखिर अम्र किया प्यास में रो कर ये कलाम अयोहन्नास मेरे कत्ल पाके चुनाव साम प्यासे 300
प्यारी मैं तन्हा हूँ, चाहो पानी दो मुझे चाह तो मैं प्यासा हूँ, चाहो पानी दो मुझे चाह तो मैं प्यासा हूँ। अब ये कहना चुका था पिसरे शाय नजाब, 100,000 ले जफा टूट पड़े तेग बकाब, सब कमादारों की और तीर और दिल शबीर अदा, गिरद जल्लाद पे और बीच में तेरा मसला, गिरद जल्लाद पे और बीच में तेरा मसला। ओके बेहोश गिरे जब शहदी घोड़े से, साथ की कोच बड़ा शुभ्र लगे घोड़े से, साथ की कोच बड़ा शुभ्र लगे घोड़े से। आया गुस्से में करीशा के वो बदख्ते, तेग एक हाथ में खात में कैचे कंजे, बेअदब ने जो ये चाहा के चढ़े सीने पे, शाह चुप कैसे बोले शाह चुप कैसे बोले सुन ले दुनिया में मेरे बात तुझे रहना है, तुझसे कुछ अपने यतीमों के लिए कहना है, तुझसे कुछ अपने यतीमों के लिए कहना है। कत्ल वारे जुए अब उनके सताने से क्या, जिसका वाली ना हो उस घर के जलाने से क्या, आप ही रोते हैं बेवों के रुलाने से क्या, नंगे सर पर्दा नशीना फिराने से क्या, नंगे सर पर्दा नशीना फिराने से क्या। ये तो रोज़े पा नबी के उन्हें पहुंचा देना, आने वालों के लाजब बिठा देना, आने वालों के लाजब बिठा देना, वालों के लाजब बिठा देना। बेटी एक 4 बरस की है, सकीना मेरिया, देख तो उसको तमाचे ना लगाना घुमरा, वो जो रोए ना गुरकना ना डराना लिल्ला, मैंने ना दूसरे से पाला खालिक गवा, मैंने ना दूसरे से पाला खालिक गवा। कल तलक थी मेरी सीने पे वो सोने वाले, अब वो है साहिब मातम में रोने वाले, अब वो है साहिब मातम में रोने वाले। शुभ्र बोला के सकीना को बहुत चाहते हो, शह ने फरमाया कि हाँ सब में है प्यारी मुझको, संग दिल बोला कि अब खैर तुम अब कुछ ना कहो, मैं नहीं सुनता सकीना की सिफारिश ना करो, मैं नहीं सुनता सकीना की सिफारिश ना करो। मैं तमाचे उसे मारूंगा, गुरक भी दूंगा, जितने जाएंगे समझ को दूंगा, जितने जाएंगे समझ को दूंगा। सदके गुलाम तेरी मुसीबत के याली, ऐ जानशी जनाब रिसालत के याली, कुर्बान हूँ भरी तेरी सूरत
मोहब्बत के याली अय्याम ये तेरी अय्याम ये तेरी शादत ये जुल्म बेजहद ये सितम बेसबब हुआ तलवार तेरे ज़रबा लगी क्या तलवार तेरे ज़रबा लगी क्या मौला शिगाता हुआ सजदे में सर तेरा सैयद तबाह हो गया कूफे में घर तेरा सरवर अलम दिलों को है शामो सहर तेरा आकाए दिनों में हुआ था आकाए दिनों में हुआ था आलम से बेखबर थे खुजू कुशू में तलवार जब लगी थी तलवार जब लगी थी जुगे लाया था जहर में वो जफाजू बुझा के ते मोहला गिरे जमीन पा सजदे में खा के ते गुल पड़ गया के सर पर लगी मुर्तुजा के ते खाए खुदा के शेने घर में खाई खुदा के शेने घर में गहरा है जख्म फर्क इमाम हिजाक पर सर से टपक रहा है लो सर से टपक रहा है शेरे खुदा जो हाथों से थामे थे अपना सर खून दोनों कोनियों से टपकता था काक पर भागा जो इब्ने मुलजिमे मलून और बदसियार पकड़ा उसे अली के पकड़ा उसे अली के लाए जो हाथ बांध के मौला के सामने कातिल बा मुस्कुरा के कातिल बा मुस्कुरा के फरमाया मैंने कौन सी की थी तेरी खता पादाश नेकियों की यही है जगह में क्या क्या मैं बुरा इमाम था क्या मैं बुरा इमाम था रोया जो सर झुका के तो मौला ने कहा रोया जो सर झुका के तो मौला ने कहा इसे दर्द में भी सबकी मर्ज की दवा है बांधो न इसके हाथ के मुश्किल बांधो न इसके हाथ के दोनों शबे अली को तड़पते हुई बसे लेते थे इस तरफ कभी करवट कभी उदय रोकर दबाते पाँव जो शबीर नाम रह जाते थे इमाम दौला हिला रह जाते थे इमाम दौला
कबूल करे अगर फरमाया रिस्के उठ गया मजबूर है पिते पानी में अब गले से उतरता पानी भी अब गले से उतरता पानी भी अब गले से उतरता दावत अली की आज है घर में इलाह के रोजा खुलेगा साल साला बना के रोजा खुलेगा साल साला बना के फातिहा। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين والقاسم محمد وعلى وارث علم النبيين حاكم يوم الدين رئيس العارفين سيد البصريين قائد الغر المعجلين قاتل الكفار والمشركين قاطع الناكسين والخاسطين مصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين الشجاع الغضنفر قاسم توبة وسخر ميزان الأعمال مقلب الأهوال وجه الله الذي من آمنا به يمنا نفس الله القائمة وزن الله الواعية عين الله الناظرة حجة الله البالغة الإمام نجم الثاقب إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب ومظهر الغرائب الذي هو فرض على الحاضر والغائب أسد الله الغالب غالب على كل غالب مولانا ومولى الكونين علي بن أبي طالب وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا علي حبك تقوى وإيمان وبغضك كفر ونفاق صلوات अज़ान मोहतरम हम ज़ाहिर है कि एक फासला तय करके इस मकाम पर आए हैं कि जिसे नजफ़ हिंद कहा गया है। हमारे शहर को भी ये एजाज़ हासिल है कि हमारे शहर में नजफ़ सानी है, इसलिए कि बारगाह कोहे मौला अली ये हमारे पास नजफ़ सानी की हैसियत रखता है, क्योंकि इसके पीछे एक वाक़या है, तफसील से
बहुत से लोग वाकिफ़ नहीं हैं, मेरे शहर के तो लोग वाकिफ़ होंगे। एक आलिम दीन वहाँ रहते थे कि जिनकी खबर वहीं मस्जिद कमरगाह के पास, यानी दरमियान कोहे मौला अली, आधी सीढ़ियों के बाद एक सीढ़ी है जिसे जन्नत की सीढ़ी कहा जाता है। उस मकाम पर मौला कायनात को देखा गया। उसी वक्त से ये नाम पड़ा, क्योंकि वो आलिम दीन की नीयत थी कि वहाँ रहते थे, खिदमत करते थे। ख्वाहिश थी कि नजफ़ अशरफ जाऊँ, बड़ी तमन्ना थी, मगर कहीं से कोई असबाब नहीं हो पा रहे थे, जान नहीं पा रहे थे। बड़ी तमन्ना थी एक दिन उस चौखट पर कि जिसे जन्नत की सीढ़ी कहते हैं, आधे सीढ़ियों के बाद 500 सीढ़ियाँ हैं, 520 सीढ़ियाँ हैं, आधे सीढ़ियों के बाद यानी 200 सीढ़ियों के बाद एक रास्ता है, वहाँ एक मस्जिद है और वहीं एक सीढ़ी है कि जिस पे सर रख के वो कुछ देर के लिए सो गए मुनाजात करते करते। अब जो सो गए तो ख्वाब में मौलाए कायनात खुद तशरीफ लाए हैं। मौला को देखा तो तड़प के दुआ जो थी ज़ाहिर है कि लबों तक आ ही गई कि मौला ने ज़ियारत का शरफ हासिल करना। का तुम तमन्ना रखते हो, ठीक है तुम्हारी तमन्ना, तुम इस जगह को कि जिस जगह पे तुम हो, इस जगह को क्या समझते हो? तो मौला ये तो आपकी बारगाह है, का ये सानिया नजफ़ है, तुम नजफ़ आके हमारे रोज़े की ज़ियारत करना चाहते हो? हम खुद बनफ़्स नफीस आए हैं ज़ियारत करवाने। सादतमंदी है कि यहाँ मौला की बारगाह है, मौला की सवारी देखी गई है, ये शरफ हमको भी हासिल है। चूँकि हम शहर में रहते हैं तो हमको उतनी कदर नहीं है। दुनिया के गोशे गोशे से हैदराबाद दखन मोमिनीन तशरीफ़ लाते हैं बारगाह कोहे मौला अली जाने के लिए, क्योंकि ये वही जगह है कि जहाँ मौला को देखा गया। वहाँ एक नक्श बना दिया गया छोटा सा, जो लोग वाकिफ़ हैं, जो जा चुके हैं वो जानते हैं। वहाँ एक नक्श बना, उन्होंने ख्वाब में मौला को देखा। अब नफ्स की पाकीज़गी का अंदाज़ा लगाइए कि जिसके ख्वाब में मौला खुद तशरीफ़ लाएं, उसका क्या मकाम हो सकता है। तमन्ना थी रोज़े की ज़ियारत की, मौला ने खुद अपनी ज़ियारत करवाई। ये होता है या अली हुब्बुका तक़वा व ईमान, आप ही की मोहब्बत तक़वा भी है और ईमान भी है। इसकी दलील देने के लिए एक छोटा सा वाक़या मैंने अपने शहर का पढ़ दिया। यहाँ भी ज़ाहिर है कि जिसने देखा है वो भी इसी ज़ुमरे में आते हैं कि जिनके मज़ार वहाँ आगाज़ ही में है। आज जो एक ज़रिया बन चुके हैं, मोमिनीन हिंदुस्तान भर से यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, ज़ियारतगाह बनी हुई है और भी मकामात बना दिए गए हैं और भी मकामात के मौजूदे हैं। मैं सारी तफसीलात में नहीं जा सकता। यहाँ मौलाए कायनात को बनफ़्स नफीस देखा गया, और जो देखने वाले ने देखा वो तो खैर उसके अपने अकीदे की और उसके अपने ईमान की बात है, मगर अब जो निशानी बाकी है वो टाप की निशानी है। ये टाप है यहाँ मौला की सवारी के घोड़े का निशान है। हमारे पास पंजे शाहे विलायत है। एक जगह नहीं, एक जगह नहीं, आपके इल्म के लिए ये बात बता दूं कि यहाँ बहुत से ज़ायरीन ऐसे हैं कि जो पंजे शाह विलायत में मुकीम रहते हैं, उसी बारगाह की खिदमत करते हैं। उसी बारगाह में जो हैदराबाद में पंजे शाह विलायत में एक पंजा मुबारक है, वहाँ है, वही नहीं है बल्कि शहर हमारा पूरा मौला के पंजे के और घुटने के निशान से
पूरा हिफाजत में है, अली के पंजे मुबारक की हिफाजत में। तो ये शहादत हमको हासिल है कि बहुत से मकामात पर हैं, एक ही जगह नहीं है। एक तो मैं पंजशाह विलायत की बात कर रहा हूँ, बारगाह मौला कोहे मौला अली, फिर वहाँ भी आप पंजे मुबारक की ज़ियारत करेंगे। आप आएंगे तो इंशाअल्लाह जो ज़ायरीन यहाँ हैं उनसे तमन्ना है, ख्वाहिश है कि हैदराबाद दक्कन भी तशरीफ़ लाएँ। इसी तरह के मौला कायनात के और दीगर मासूमीन के निशानात से सारा शहर महफूज है और उसी के हिसार में परवान चढ़ रहा है और नाम ही हैदर के नाम से है, शहर का नाम ही हैदर के नाम से है, तो जाहिर है कि उसमें निशानियाँ तो होंगी। और पंजा घुट्टे पर भी, जो कि पंजा घुटना था वो गलत उलाम में पंजा घुट्टा हो गया, तो वहाँ भी पंजे मुबारक का निशान है, घुटने का निशान है। तो ये सब निशाना बुलंदियों पर देखे गए। ये भी कमाल है कि जहाँ भी आप निशान देखेंगे बुलंदी पर ही नजर आए, क्यों ना हो, इसलिए कि नाम ही अली है, नाम ही अली है। अली ने नाम रखा है तो अली नाम रखा है। अली बुलंदी को कहते हैं, बुलंदी ही पर अली का तस्करा भी होगा, अली के निशानात भी होंगे। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। तमहीदन ये चंद जुमले मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करके एक रवायत मुसलसल उसे आपकी खिदमत में अर्ज़ करके रब्त मसाइब और मजलिस तमाम। उस रवायत के लिए मैंने ये सब माहौल आपके सामने बयान किया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि अली की मोहब्बत ही तक़वा भी है और अली की मोहब्बत ही ईमान है। तक़वा कुछ नहीं है सिवा अली की मोहब्बत के, क्योंकि पैगंबर का इरशाद है, मेरा नहीं है। मेरा होता तो कोई बात थी, पैगंबर का इरशाद, या अली आपकी मोहब्बत तक़वा है, आप ही की मोहब्बत ईमान है। इनको छोड़ के ना तक़वा आपके पास मिल सकता है ना ईमान आपके पास मिल सकता है। अली को छोड़ देंगे तो ना ईमान में कामिल हो सकते हैं, ना तक़वा उसका पूरा हो सकता है। मलाए कायनात ही की मोहब्बत तक़वा भी है और ईमान भी। और अगर इतना ही कह के पैगंबर रुक जाते तो मैं भी रुक जाता। फिर फौरन फरमाया आपका बुग़्ज़ कुफ्र भी है, निफाक भी है। आपका बुग़्ज़ कुफ्र भी है, निफाक। कुफ्र कह के रुक जाते तो पैगंबर काफी था कि काफिर है। कुफ्र इख्तियार कर लिया, जिसने अली की दुश्मनी इख्तियार की उसने कुफ्र इख्तियार कर लिया। नहीं, निफाक ऐसी बीमारी है कि जिसका इलाज कुछ नहीं है दुनिया में सिवा अली की मोहब्बत। अगर दिल में हो तो निफाक दूर हो सकता है, अली की मोहब्बत नहीं है तो निफाक दिलों से दूर नहीं हो सकता। ये इरशाद पैगंबर है, इरशाद पैगंबर है। तो आइए मैं चूँकि एक ऐसे मुहिब का तस्करा, एक ऐसे साहिब ईमान का तस्करा करने लगा हूँ कि जिससे ये रिवायत है कि आमतौर पर तो यूँ देखा गया बहुत से मकामात हैं, मगर जनाब सलमान रिवायत करते हैं कि मैं एक वक्त मस्जिद में दाखिल हुआ। जैसे ही दाखिल हुआ मैंने देखा कि रूबरू पैगंबर के मौला कायनात तशरीफ़ फरमा है और दोनों भाइयों में गुफ्तगू हो रही। अब ये कैसा रूप परवान मंजर होगा, आप आलम तसव्वुर में चले मस्जिद नबवी में और वो मंजर देखें अपनी आँखों से कि नबी के सामने अली बैठे हुए हैं और दोनों भाइयों में गुफ्तगू हो रही है। अब गुफ्तगू क्या हो सकती है? मौला कायनात ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, आपको कोई चीज़ ऐसी कि जो दुनिया में बहुत पसंद हो, फरमाइए। पैगंबर इस्लाम फरमा रहे हैं, बानी इस्लाम हुजूर सरवर कायनात जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इरशाद पैगंबर इस्लाम का फरमाया कि आली, बहुत तवज्जो से सुनिए, इसमें पैगाम भी है, फ़ज़ाइल भी हैं, तंबीह भी है, नसीहत भी है। हर लिहाज से आप इस रिवायत को गौर करें। इरशाद फरमाया पैगंबर इस्लाम ने कि या अली,
मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद है वो ये कि एक वाजिब नमाज से दूसरी वाजिब नमाज तक के इंतज़ार, नमाज का मुझे इंतज़ार बहुत पसंद। एक अजीब नसीहत की पैगंबर ने और अजब तरीक़े से बयान फरमाया कि एक नमाज से दूसरी नमाज तक के वक्त जो गुजरता है, ये इंतज़ार मुझे बहुत पसंद। पैगंबर की सीरत है, जिसको पसंद हो वो पैगंबर की सीरत पर अमल कर रहा। क्या कहते, सलवात पढ़ दे मोहम्मद। दूसरी चीज, हर शख्सियत ने 3 चीजें पसंद की अपनी बयान की हैं इस रिवायत। दूसरी चीज फरमाया कि तशरीह जनाजा, किसी के जनाजे में शरीक होना। मतलब ये तमन्ना नहीं है कि कोई मर जाए तो मैं जनाजे में शरीक हूँ, ऐसा ना समझे खुदा, मगर ये कि उसके सवाब की मंजिलत को बयान करने के लिए पैगंबर ने फरमाया मुझे किसी मोमिन के जनाजे में शरीक होना बहुत पसंद है। आजकल क्या हो रहा है, बस सिवा रिश्तेदारों के और कोई रहता नहीं, वो भी करीबी रिश्तेदार। मैं सारे जगहों की बात तो कर नहीं सकता, मेरे घर की बात करूं तो बात समझ में भी आएगी कि हम खुद क्या कर रहे हैं। 4 कदम तक 40 कदम तक साथ दिया और उसके बाद फिर अपने काम से निकल गए। तशरीह जनाजा में बड़ा सवाब और पैगंबर का पसंदीदा अमल है, इस पर अमल कीजिए इसलिए कि इसका बड़ा अजर व सवाब है। इससे आगे मैं और तफसील में नहीं जाऊंगा। हर रवायत में बहुत नुकात हैं, बहुत से पहलू हैं कि जिन्हें बयान किया जाना चाहिए। चूँकि मुझे रिवायत पूरी मुकम्मल करनी है इसलिए मैं तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ, ज़्यादा तफसील में गए बगैर। तीसरी चीज़ पैगंबर ने इरशाद फरमाई और बहुत अहम है, इसे गौर कीजिए। फरमाया किसी मरीज़ की अयादत करना। पैगंबर ने इरशाद फरमाया किसी मरीज़ की अयादत करना। एक दिन जो रोज़ाना कूड़ा करकट फेंकने वाली बीमार हो गई, रास्ता गुजर रहे हैं, उसके घर के सामने से रुक गए। जब कूड़ा नहीं आया तो पूछा वो जो रोज़ाना मुझ पर कूड़ा फेंकती थी वो कहाँ है? कहा वो आज बीमार है, तो उसकी अयादत को चले। यह है सीरत पैगंबर। सीरत पैगंबर ये है कि हालांकि रोज़ाना अजियत पहुँचा रही हैं, मगर इसके बावजूद फरमाया चूँकि ये मेरा पसंदीदा अमल है, बीमार की अयादत करना। इसमें भी बड़े नुकात हैं। हर पहलू ऐसा है कि जिस पर पूरी एक मजलिस हो सकती है, मगर मुख्तसर कर। फिर पैगंबर ने फरमाया या अली आपको कोई चीज़ ऐसी कि जो दुनिया में पसंद हो? जब पैगंबर इस मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है वो गर्मी के रोज़े, गर्मा के मौसम में रोज़ा रखना मुझे बहुत पसंद। दूसरी चीज़ फरमाया कि ज़ाहिर है कि अब इसमें भी तफसील में गए बगैर इतना अर्ज़ करना है कि दूसरी चीज़ फरमाया कि जिहाद बिस्सैफ, तलवार से जिहाद करना अली को बहुत ज़्यादा पसंद, क्योंकि अली ही वो हस्ती हैं कि जिसकी तलवार से ही तो सारा आलम इस्लाम बचा और आज तक पहुंचा। आप तक नहीं बल्कि सुबह क़ियामत तक जाएगा। अली की तलवार की बदौलत इस्लाम बचा है। अगर अली की तलवार न चलती तो यहाँ तक आप तक दीन नहीं पहुँच पाता। अली की तलवार का सदका है कि जो दीन आप तक पहुँचा। तीसरी चीज़ बहुत अहम है, फरमाया मेहमान की ज़ियाफ़त करना। अब यहाँ रुक के मैं एक वाक़या अर्ज़ करूँ। छठे इमाम जाफ़र सादिक़
दिलचस्पी से सुनना, मुझे बयान करने पर मजबूर कर रहा है कि मैं कुछ और बयान करूं, रिवायत से हट के भी बयान करूं और फिर रिवायत ही पर बाकी रहूं। फरमाया एक चाहने वाला इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ। इमाम ने पूछा कहाँ से आ रहे हैं? वो फरमाया एक दोस्त के पास से। तो इमाम ने पूछा क्या खा के आए? कहा कुछ नहीं। तो कहा क्या पी के आ रहे हैं? कहा कुछ नहीं। तो इमाम ने फरमाया क्या मैयत के घर से आ रहे हैं? ओहो, सवाल इमाम का। अब जवाब सुने आप, क्या मतलब हुआ इसका? मैयत के घर में पकवान नहीं होता। किसी के घर में मैयत हो जाए तो पकवान नहीं होता। तो जियाफत करना मोमिन की ये बड़ा सवाब रखता है। इमाम ने फरमाया अगर किसी ने आपकी जियाफत नहीं की है तो मतलब ये है कि मैं मैयत के घर से आ रहे हैं। इतना अजीम सवाब है मोमिन को खाना पिला, कम अज कम पानी पिला दे, खाली जाने न दे। कहाँ हो रहा है? पहले तो ये था कि तोहफे तहाइफ लेके जाते थे, मेहमान भी जो जाते थे किसी के घर तो वहाँ भी तोहफे ले जाते थे। वो तो गया दौर। अब आज कौन तोहफा किसी के लिए ले जाता है? और जब आ गए हैं कोई मेहमान तो कब जाएंगे ये सोचते हैं। जियाफत करना तो दूर की बात है। ये हकीकतें हैं जो आज दुनिया में हो रहा है। हम मासूमीन के इरशादात को छोड़ देंगे तो हकीकत से दूर हो ही जाएंगे, क्योंकि आप ही की मोहब्बत तो ईमान भी है, तकवा भी है। ये चीजें छूट गई तो फिर ईमान कहाँ है, तकवा साबित करने के लिए कहाँ है? ये इरशादात मासूमीन है। अब इसमें कितने पहलू हैं आप गौर कीजिए। मैं रवायत को मुकम्मल करूं इसलिए कि रवायत बहुत अहम है। ये दोनों भाइयों की गुफ्तगू सुन रहे थे तो उस जनाब सलमान ने कहा या रसूल अल्लाह नींद बहुत आ रही है, सलवात पढ़े मोहम्मद। कम से कम मुंह पे हाथ रख के जहाँ जिसने कदम रखा है मेरे मौला ने वहाँ उसका भरम रखा है। रात भर जिसके लिए नींद ना आई तुमको आज भी घर में हमारे वो अलग रखा है। बुलंदारे सवाल बर वक्त 4 मिसरे पढ़े गए। अब तो यकीनन नींद नहीं आएगी। नहीं, फितरी बात है, नींद का आना वक्त हो चुका है काफ़ी। बहरहाल यहाँ का मौसम भी ऐसा है कि ठंड में तो नींद आती है। हम चूँकि मुसलसल सफ़र पर हैं तो हम तो ज़ाहिर है कि जहाँ मजलिस में आए हैं तो बहरहाल आपके मजलिस भी अदा हो और मुझसे तफसील पढ़ने के लिए भी कहा गया तो मैं थोड़ी सी तफसील ना मैं मुख्तसर सी रिवायत बयान करके नींद सोए हैं उन्हें बेदार करना है। इमाम वक्त की फौज को तैयार करना है और जब ये इम्तिहान वक्त है मौला की गैबत में हमें ही सब्र करना है, हमें ही पार करना है। सलमान बैठे हुए ये मंजर देख रहे थे, दोनों भाइयों की गुफ्तगू सुन रहे थे। हाथों को जोड़ के अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्या मुझे भी इजाजत है कि मैं भी कुछ बयान करूं? कहा हाँ भाई सलमान कहो क्या कहना चाहते हो? दोनों की गुफ्तगू आपके जहन में रहे। अब जनाब सलमान हमेशा सलमान मुद्दई रहे हैं सुनने के, मगर आज बयान कर रहे हैं इजाजत लेकर पैगंबर से और मौला से। अब ये दो भाई सुन रहे हैं, बयान करने वाले सलमान हैं, तो सोचिए कितना बुलंद मकाम होगा सलमान का।
जो सुनाने के लिए आए हैं वो सुन रहे हैं और सलमान बयान कर रहे हैं। क्या नाज बरदारियां हैं, अली की गुलामी में ये नाज बरदारियां मिलती हैं। ये बयान कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं। क्या बयान कीजिए सलमान। तो फरमाया कि सबसे पहले जो मुझे पहली चीज जो मुझे पसंद है वो आप दोनों भाइयों का आपस में गुफ्तगू करना। अब क्या मंजर होगा कि जिस वक्त पैगंबर के सामने सलमान ये कह रहे हो कि आप दोनों भाइयों को आपस में बैठ के गुफ्तगू करते हुए देखना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। फिर और काली के चेहरे की तरफ देखना, अली के चेहरे की तरफ देखना, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद। दो चीजें तो जनाब सलमान ने बयान कर दी। अब तीसरी चीज फरमाया मस्जिदों को आबाद रखना। तीसरी चीज सलमान बयान कर रहे कि मस्जिदों को आबाद रखना। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि जिब्राइल आ गए। कहा सरकार अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी कुछ बयान करूं। कहा भाई जिब्राइल कहो क्या कहना चाहते। तो तीनों के बयानात में से एक एक चीज को उठाया, एक एक चीज को, तीनों के बयानात में से सरवर कायनात के, मौलाए कायनात के और सलमान के, तीनों के बयानात में से एक एक चीज को उठा के बयान कर दिया। अब जिब्रील का बयान सुनिए आप। फरमाया कि नमाज का इंतजार, जिब्राइल कहते हैं नमाज का इंतजार मुझे बहुत ज्यादा पसंद। और दूसरी चीज फरमाया जनाजे में शिरकत करना, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद। और फिर उसके बाद नहीं, एक सलवात का सहारा देना। सबसे पहली चीज जो जनाब जिब्रील कहते हैं मुझे अयादत करना, पैगंबर ने फरमाया था अयादत करना मरीज की मुझे बहुत ज्यादा पसंद। दूसरी चीज मौला ने फरमाया था मेहमान की जियाफत। दूसरी चीज सलमान के बयान में से फरमाया मस्जिदों को आबाद रखना, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। भाई ठीक है जिब्राइल, सरवर कायनात के बयान में से एक चीज उठा के आपने बयान कर दी, मौलाए कायनात के बयान में से एक चीज उठा के आपने, सलमान की पसंदीदा चीज जिब्राइल को पसंद है, जो सैयदुल मलाइका, वो कह रहे हैं कि सलमान की जो पसंदीदा चीज है वो मेरी भी पसंदीदा चीज है। अब सोचिए मकाम सलमान क्या है। यूं ही 10वें दर्जे पर फायज नहीं हुए सलमान, अली की मोहब्बत में 10वें दर्जे पर ईमान के फायज हुए। तो यहाँ ये बयान अभी हुआ ही था मुकम्मल के खुदा का पैगाम जिब्राइल के जरिए पहुंचा कि खुदा फरमाता है कि मुझे भी कुछ कहना है। जाहिर है कि खुदा की 3 पसंदीदा चीज़ों को बयान करूं और रिवायती सिबा मुकम्मल है कि खुदा फरमाता है कि खुदा को ये पसंद है कि मेरे और मेरे हबीब और उनकी आल के हबीब कहिए तो काफ़ी है कि हबीब के जिक्र से जो ज़बान तर रहे वो ज़बान मुझे बहुत ज़्यादा, जो ज़बान मेरे और मेरे हबीब के जिक्र से तर रहे वो ज़बान मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फरमाया दूसरी बात कि मेरे खौफ के, खशियतुल्लाह कहते हैं ना, खौफ यानी वो खौफ नहीं कि जिससे डर जाए इंसान, डरना नहीं, खौफ खुदा। एक चीज़ होती है खौफ खुदा, अब इसकी तफसीलात में मैं नहीं जा सकता। खौफ खुदा से जिस दिल में खौफ होता है खुदा का वो दिल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद। दूसरी चीज़ और तीसरी और आखिरी चीज़ फरमाया कि हर हाल
चाहे वो मरीज हो चाहे वो सेहतमंद हो, हर हाल में जो मेरी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करे, ऐसे जिस्म पर के जो हर हाल में खुदा के लिए राज़ी रहे, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद। रवायत मुकम्मल हो गई। आपने क्या लिया इस रिवायत से? ज़ाहिर है कि मैंने बहुत ही इख्तिसार से काम लिया है, रिवायत तो बड़ी तफसील से है, इसके दरमियान में बहुत सी बातें हैं। मैं आपकी खिदमत में रवायत मुकम्मल अर्ज कर चुका हूँ जो लुब्बे लुबाब है रिवायत। हमने क्या लिया? या अली हुब्बु का तक़वा व ईमान, इसके पेश नज़र हमने क्या लिया? इस रिवायत में तीन चीज़ें हर रावी की बयान। ज़िंदगी बसर करें तो ज़िंदगी मुकम्मल है, नाक़िस नहीं हो सकती। वाह 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 वाह। ये इस रिवायत का लुब्बे लुबाब है, नतीजा। और नतीजा ऐसे मौलाए कायनात के चाहने वालों में मिलना ही चाहिए कि जो लुब्बे लुबाब इस रिवायत का है वो सब कुछ उसमें होना चाहिए, वरना फिर ये दावा गलत हो जाएगा कि या अली हुब्बु का तक़वा व ईमान। हुब्बु का तक़वा नहीं है, ईमान है ज़रूर। अब अगर तक़वा भी चाहते हैं तो इस रिवायत पर अमल ज़रूरी है। अगर तक़वा भी चाहते हैं तो इस रिवायत पर अमल ज़रूरी है। तक़वा कुछ और नहीं है सिवा मोहब्बत मौलाए कायनात के, मगर ये सब कुछ इरशादात मौलाए कायनात के हैं, पैगम्बर के हैं, जिब्राइल के हैं, 10वें दर्जे के मुसलमान के हैं और खुदा का बयान है। तब इसमें कोई चीज़ किसी गैर से नहीं है, सब चीज़ें मौलाए कायनात, हुज़ूर सरवर कायनात। तो इन चीज़ों पर अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो फिर ज़ाहिर है कि बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ मुकम्मल हो गई रिवायत। तो बहरहाल अली के चाहने वाले हमेशा मुंतज़िर रहते हैं निगाह करम मौलाए कायनात, और लुत्फ़ करम उनका न हो तो हमारी ज़िंदगी बेकार। और है भी इसलिए कि आपकी पहचान है अली वाले, और दूसरी शिनाख्त आपकी हुसैन के अज़ादा। और अगर ये नहीं है तो आपकी ज़िंदगी बेकार है। हुसैन का गम दिल से कभी जुदा नहीं हो सकता, इसी के लिए हमारी खिलकत भी है। और मौलाए कायनात की बारगाह में आप बैठे, हुसैन मज़लूम का जिक्र किया गया, अमीर कायनात का तज़किरा हुआ, और ज़ाहिर है कि मौलाए कायनात की आखिरी वसीयत बयान करता हूँ, मगर चूँकि मौका नहीं है मैं अर्ज़ करूँ बस इतना कि अमीर कायनात के फ़र्ख़ मुबारक पर ज़ख्म आने के बाद अली का क्या आलम था। अब आप तसव्वुर करें, मौला की बारगाह में बैठे हैं आप, मौला कायनात का आलम यह था कि अपने दोनों हाथों से सर को थाम लिया और मुसल्ले पर बैठ गए। और अब कैफियत यह है कि ज़ख्म बड़ा कारी है, लहू रीश मुबारक से टपक रहा है, अपने सर को दोनों हाथों से थाम लिया तो कोहनियों से खून टपक रहा है, और मौलाए कायनात मुसल्ले पर बैठे हुए हैं। आलम यह है कि खून थम नहीं रहा है, तो पहलू से खाक उठाते जाते हैं, अपने ज़ख्म पर रखते जाते हैं कि ज़ख्म बड़ा कारी है। मैं कहूँ या अली, आपका सर शिगाफ्ता हुआ तो अपने हाथों से सर को थाम लिया। अरे अपने नायब, अपने लाल अब्बास का आलम करबला में देखिए आके कि सर शिगाफ्ता हुआ मगर जिस्म पर शाने नहीं है। उसी सरे शिगाफ्ता के बल घोड़े से जमीन पर और आवाज दी कि आका गुलाम का सलाम कबूल कर। और मौला कायनात
जख्मी हालत में भी बैठे बैठे नमाज अदा की और फिर उसके बाद मौला को घर ले जाया गया। जब घर ले जाया गया तो एक बार एक मशहूर जर्रा के जो उस वक्त का चाहने वाला भी था इमाम हसन ने उससे तलब किया ताकि मौला के जख्म का इलाज हो सके। जब उसने आने के बाद देखा जख्म को तो अपने सर से अमामा फेंक दिया। उसने कहा या अली आप वसीयत फरमा दीजिए कि जख्म बड़ा कारी है और जहर ने अपना असर कर दिया है कि ये जख्म मुंदमिल नहीं हो सकता। अजीजों उसके बाद तजवीज़ रखी कि मौला को ग़िज़ा नहीं दी जा सकती, लिहाजा मौला को शीर पिलाया जाए। बस मैंने मजलिस को तमाम किया अजीजों, शीर पिलाया जाए। तो अब आलम यह है कि कूफे में बैतुल शरफ अक़दस के आगे एक कतार लगी हुई है। कोई यतीम अपने हाथों में कासाए शीर लिया हुआ खड़ा है, एक कतार में लोग मौजूद हैं, चाहते हैं कि मौला को इफाका हो तो हम अपनी तरफ से शीर पेश करें। या अली आपके जख्म लगा तजवीज़ रखी गई कि शीर पिलाया जाए तो इतनी कतार घर के सामने लगी है। अरे जरा करबला आइए और अपने लाल हुसैन का आलम देखिए कि अपने 6 महीने वाले प्यासे शहीद के लिए पानी तलब कर रहे हैं और कोई पानी पिलाने वाला नहीं है बल्कि तीरे से शोभा। हाय वो गुलू है नाज़नीन अली असगर, तीर से छेदा गया बाप के हाथों वाली असगर मुनक़लिब हो गए। हुसैन निकले सलाम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि अला लअनतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबी यनक़लिबून। बारह वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का बाबुल हवाइज हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास का इस इबादत को कबूल फरमा। इस ज़िक्र के तुफ़ैल में हाज़रीन मजलिस मुंतज़मीन मजलिस के दिली मक़ासिद को बरला, आलम के मोमिनीन मोमिनात की जान माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। हमारी इस सही को और इस कोशिश को कि जो ज़ियारत के लिए न जाने कहाँ कहाँ से मोमिनीन तशरीफ़ लाए हैं, हमारी इस ज़ियारत को कबूल फरमा। इसके तुफ़ैल हमको नजफ़ अशरफ में मौला कायनात के रोज़े की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। हरम इमाम हुसैन में ये रोने वालों के आंसू बहने का शरफ अता फरमा। हरम अब्बास में ये मातमदारों के हाथ मातम अब्बास के लिए बुलंद फरमा। हमने जो बीमार बहक़ बीमार करबला बहक़ बीमार मदीना शिफा कुल्ली अता फरमा। हमारे दिलों में विलाय मोहम्मद वाले मोहम्मद हर नफस ज़्यादा फरमा। हमें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हमको उनके आवान अंसार में शुमार फरमा। हमारा खातिमा ईमान पर फरमा। का कुनबा उजड़ गया, गोदी उजड़ गई, कोई झूला उजड़ गया। ऐ अर्ज़ करबला तेरी गोदी में आन करे, फर्जंद फातिमा का भरा घर
से पामाल हो गया। ऐ अर्ज़ करबला तेरी गोदी में आकर फर्ज़ंद फातिमा का बड़ा घर उजड़ गया। फर्जंद फातिमा का बड़ा घर उजड़ गया। लैला का चाँद जुल्म की बदली में घिर गया। लैला का चाँद जुल्म की बदली में घिर गया। नेज़ा जिगर पखा के जवानी में मर गया। नेज़ा जिगर पखा के जवानी में मर गया। क्या मौत थी खुदा की कसम दिल दहल गए। दो हिचकियों में खाक में अरमान मिल गए। गोदी में खेलता हुआ बच्चा हुसैन का। गोदी में खेलता हुआ बच्चा हुसैन का। 2 दिन की भूख को प्यास से कुमला के रह गया। पानी के मांगने से जिगर आब हो गया। एक तीर आया हल्क छिदा दम निकल गया। ऐ अर्ज़ करबला तेरी गोदी में आकर फर्ज़ंद फातिमा का बड़ा घर उजड़ गया। फर्जंद फातिमा का बड़ा घर उजड़ गया। अब्बास जिसके दम से था सरवर को इत्मीनान। अब्बास जिसके दम से था सरवर को इत्मीनान। थी जिसके दम से फौज हुसैनी की आन बान। शाने कटा के शेर तराई पसो गया। ज़ैनब की लो असीरी का सामान हो गया। ऐ अर्ज़ करबला तेरी गोदी में आकर फर्ज़ंद
जाएगा।